मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो दुखों में आनंद कर पाते हैं? मेरा हाथ ऊपर नहीं है, आई एम ऑनेस्ट, नहीं कर पाता। मेरे को 3 दिन पहले हवलदार ने पकड़ा। मेरे घर के पहले एक चौक आता है, मुझे पता नहीं था, कोने में छुप के खड़ा था, तो मुझे रुकाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि लाइसेंस। मेरा पर्स मेरे ऑफिस से पड़ा था। मैंने कहा है, आप बैठो, मैं देता हूं। मुझे ऐसा लगा था, क्या? मैंने कहा अंकल है मेरे पास, आप बोलो तो मैं फोटो। तो उसने फोटो निकालो, उसने बोला बेटा ऐसा चलता है क्या? तुम लोग गाड़ी चलाते हो, लाइसेंस घर पे रखते हो, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे ऊपर भी कोई साहब है। मैंने कहा अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप सोचो क्या करना है। मैंने बोला कायदा क्या बोलता है? उन्होंने मुझे बोला पर्ची इतने की बनेगी। तो उसके बाद मैं देख रहा था, उनको पर्ची बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वो चाहते थे, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने इशारा भी दिया मुझे, वहां है बंदा, दे दो। मैंने कहा पर्ची बनाओ, पड़ी हुई है पर्ची। पर्ची बनाई, छूटा। 2 दिन दुखी था मैं। अब मैं विदाउट पर्स नहीं निकलता। मैंने प्रभु को ये नहीं कहा लॉर्ड थैंक यू, बात पैसा गया, थैंक यू। नो, आई एम अपसेट। मेरी गलती थी। मेरे घर पे किसी की डेथ होती है तो मैं खुश नहीं रह पाता। मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूं, पर मैं जानता हूं मैं एक दिन इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम करूंगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नफरत है प्रिटेंड करने पर। जब जब मैं देखता हूं ना, कभी कभी आपने देखा है, समटाइम्स मैं हैप्पी नहीं रह पाता। मैं नहीं रह पाता। यस, मैं कई महीने ऐसे बिता दूं नहीं, मैं जल्दी उठ के खड़ा हो जाता हूं, पुकारता हूं उससे, वो मुझे अपने आनंद से भर देता है, वो बात अलग है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए, दिस इज अमेजिंग। आप जानते हैं, बाइबल बताती है जब फिरौन के हाथ से इजराइल के लोग निकल गए, आप जानते होंगे जैसे ये लोग निकल गए, लिखा है फिरौन का माइंड चेंज हो गया। फिरौन ने अपने आप में सोचा, अरे मैंने इनको कैसे जाने दिया? आपको पता है बाइबल क्या बताती है? फिरौन ने 600 रथ वापस निकाले, बोला चलो इनको चेस करेंगे। बाइबल बताती है 600 रथ को लेकर जब ये लोग वहां से निकले, फिरौन आगे आगे चल रहा था, प्रजा पीछे पीछे चल रही थी। जानते हो, ये सब इजराइल के लोग उस समय एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए थे जहां पर पीछे फिरौन आ रहा था, आगे एक समुंदर था जिसे बाइबल रेड सी कहती है, लाल समुंदर। मुझे बताइए, जब इनको आवाजें आई, जब इन्होंने सीन किया कि एक सेना इन्हें मारने के लिए आ रही है, जानते हो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मूसा को पकड़ा और लिसन देयर वर्ड्स, इनके शब्द सुनो। ये लोग कहते हैं मूसा को, क्या हमारे लिए वहां पर कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां गाड़ने के लिए लाया है? आप बिलीव कर सकते हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से मिस्र की तबाही देखी, कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, कैसे परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी, ये वही लोग थे। आप जानते हो, जब मूसा ने उनकी ये हालत देखी, मूसा प्रभु को प्रार्थना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल का पहला वर्ड है जहां पर प्रभु ने अपने दास को कहा दुआ मत कर। प्रभु उसको बोलता है, तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी नहीं है, उठा उसे, मार समुंदर में। आप में से बहुत सारे लोगों को जहां दुआ करनी है वहां अधिकार यूज करते हैं, जहां अधिकार यूज करना है वहां दुआ करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में, अगर आप देख रहे हो कि कुछ शैतानी काम हो रहे हैं, आपके घर के अंदर लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, डेड बॉडीज दिखती हैं, ये दिखता है वो दिखता है, क्या करना है वहां पर बैठ के?
पिता मैं प्रार्थना करता हूं हम पे दया कर देना। परमेश्वर कहेगा डीसीपी हवलदार क्यों बन के बैठा है? तेरे को डीसीपी बनाया है मैंने और हवलदार बन के बैठा है तू। उठा अपनी रॉड, उठा मेरा वचन, बोल मैं अपने मुंह से, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। आपको बोलना चाहिए यीशु के नाम से, मेरे घर के ऊपर शैतान तेरे प्रभाव को मैं तोड़ देता हूं। आपके घर में सारे ड्रीम्स बंद हो जाएंगे। बाइबल बताती है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है। सी 1 जॉन 3:9 ब्रदर यहां देखिए, पंकज 1 जॉन 3:9 मैंने डिसाइड किया है मैं आज के बाद हर मीटिंग में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स खुलवाऊंगा ताकि आपको रिमाइंड हो। 1 जॉन 3:9 यहां देखिए क्या लिखा है। बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। 10 ब्रदर, हाँ 11 11 9 लगाइए, सॉरी 8 लगाइए, 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। आप शैतान को नाश नहीं कर सकते, उसे खुदा नाश करेगा। आप उसके कामों को खत्म कर सकते हो, आप उसके वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप देखिए कई बार इसी कलीसिया के अंदर कैसे दुष्ट आत्माएं अंत में चीख चीख के निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसके कामों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। आप डेविल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप उसके कामों को, आपने देखा होगा बाइबल बताती है तब स्वर्गदूत आएंगे जंजीर से बांधेंगे उसे। शैतान मैं तुझे नाश करता हूं। Who told you? कौन बोला तुमको ये दुआ करने के लिए? शैतान मैं तुम्हें नाश करता हूं। आप शैतान को नाश नहीं कर सकते, आप उसके कामों को खत्म कर सकते हो। जीसस ने उसके कामों को खत्म किया। और आप ये बात याद रखिएगा, 7 दुश्मन है प्रभु के, 7 नाम ढूंढे मैंने उनके। पहला दुश्मन था उसका निम्रोद, खत्म हो गया। दूसरा राजा फिरौन, खत्म हो गया। तीसरा रानी इजबल, खत्म हो गई। चौथा नबुकनेसर, खत्म हो गया। 5वां हेरोदेस, खत्म हो गया। 6वां बाइबल बताती है एक और उसका दुश्मन है, उसका नाम कुछ इजबल, मैं आपको बताऊंगा। और आप जानते हो यशाया में क्या लिखा है? एक बाकी है और यहोवा ने ठाना है वो उससे भी मारेगा। कौन है? यही है, वो उससे भी मारेगा। आप जानते हो बाइबल बताती है मूसा को, प्रभु कहता है मूसा को क्यों दुआ कर रहा है, उठा लाठी। और जानते हो वचन क्या कहता है? उसने लाठी ली, समुद्र में मारी। बताइए समुद्र सेम डे पे डिवाइड हुआ कि नेक्स्ट डे पे? सेम डे पे। वेरी गुड, नेक्स्ट डे हुआ है, उस दिन नहीं हुआ है। लिखा है रात भर पुरवाई चली, हवा चली। ये वही हवा है जो प्रेरितों के काम में पेंटिकोस्ट के दिन आई थी। पवित्र आत्मा है। रात भर पुरवाई चली। बताइए रात भर फिरौन क्यों नहीं पहुंच पाया? आपको पता है लिखा है जो दूत इस्राएल के आगे आगे चलता था वो उनके पीछे खड़ा हो गया। जीसस वो बीच में खड़ा हो गया और खड़े होकर ऐसे समझा, ऐसे देखता होगा, आके दिखा दो कब। आप सोचो हम उसका नाम लेते हैं, लोग तड़पते हैं। उसके नाम में इतनी ताकत है, जब वो आएगा उसमें क्या होगा। जानते हैं जब ये लाल समंदर 2 भाग हुआ, सब लोग निकल गए। बड़ी बात है जमीन भी उनको नहीं दस पाई। इतने सालों से वहां समुंदर था,
लिखा है भूमि सूखी हो गई और वो चल दिए। आप जानते हो उस पार जाने के बाद क्या हुआ? आप हैरान हो जाओगे सुन के। अब ये लोग उस पार पहुंचे, लिखा है इन्होंने डफलियां निकाली। मूसा की एक बहन थी मरियम, मरियम मत बोला करो उसको, मरियम नाम है उसका। उसने क्या किया? डफली ली। वर्ष देखो, हारा हुआ जीवन। प्रॉब्लम थी, कुड़कुड़ा रहे थे, चली गई, आनंद थे। यही जीवन जीते हैं आजकल के मसीह। प्रॉब्लम के सामने जॉयफुल नहीं होते हैं, सब ठीक हो जाता है, ओ प्रभु आपका धन्यवाद, जय जयकार, प्रभु तू महान है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने किया कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा है कि जब प्रॉब्लम रहती है, ओ प्रभु मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है, मैंने क्या किया है, हमारे साथ इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, मुझे लगता है प्रभु ने मुझे अयूब की तरह चुना है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट होती है कलीसिया के अंदर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रॉब्लम के टाइम पे खुदा को प्रेस नहीं कर सकता, वो जीता हुआ नहीं, हारा हुआ व्यक्ति है। प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसके बाद डफलियां निकालते। आपको पता है वहां पर लिखा है मरियम का गीत। आपको बताऊं वो गीत कौन सा है? बाइबल में बहुत सारे गीत हैं। हन्ना का गीत है, मरियम का गीत है, प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूतों का गीत है। बाइबल में लिखा है एक ऐसा गीत भी है जो उन 1,44,000 को दिया गया जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जानते हो इन्होंने क्या गीत गाया? इन्होंने गीत गाया, प्रभु जो है योद्धा है, गॉड इज द वॉरियर। क्या लाइफ है। उस तरफ कुड़कुड़ा रहे थे, प्रॉब्लम ठीक हो गई, अब जॉयफुल हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आपने ये पढ़ा, आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति प्रभु से दमिश्क में मिला, उसका नाम शाऊल था। जब वो प्रभु से मिला वो बदल गया, उसने प्रभु की सेवा करना शुरू की। सेवा करते करते कलाम पाक कहता है उसे अरेस्ट किया गया, वो जेल में गया। मुझे बताइए वो आधी रात को क्या कर रहा था? बाइबल बताती है वो रिहा नहीं हुआ था, वो जेल में था। और लिखा है आधी रात को, मैं बिलीव करता हूं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उन लोगों के पास इस तरह के सिलास को वो कहे तू गिटार बजा, मैं कैसे हो बजाता हूं, चल वर्शिप करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दे वर्शिप लाइक दिस, हाथ पे जंजीरें, यीशु का जय जय हो, यीशु का आई बिलीव उनकी जंजीरें ही उनका इंस्ट्रूमेंट थी। आपको पता है जब वो ये कर रहे थे वहां क्या लिखा है? जेल में भूकंप आया। आप पढ़ के देखिए आराम से, उस शहर में भूकंप नहीं आया है, भूकंप मात्र वहां आया जहां उसकी आराधना हो रही थी। लिखा है उनके बंधन खुल गए और वो भाग ही रहे थे, और वो वहीं पर खड़े थे। जानते हो जिस जेलर ने उनको बंद रखा था वो डर गया था, उसे लगा सब भाग गए हैं, मेरे अधिकारी मुझे मार डालेंगे। वो अपने हाथ में खंजर लेके मारने वाला था। पौलुस उसे कहता है महाशय कुछ मत करो, हम यही हैं। तब वो पौलुस के सामने झुककर ऐसा बोलता है, महाशय उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तब पौलुस, मैं बिलीव करता हूं पौलुस उसके कंधे पे हाथ रख के कहा होगा, यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार उद्धार पाएगा। वेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैल्वेशन? उद्धार का मतलब क्या है? फ्रीडम, नजात, छुटकारा। जब इस जेलर ने पौलुस को देखा ना, उसे महसूस हुआ बंधे हुए तो हम हैं, छूटे हुए ये लोग हैं। आज भी आप देखिए, आप अमीर लोगों को देखिए, छूटे तो हम हैं, बंधे हुए वो लोग हैं। अब फाइनल क्वेश्चन, वो आनंद नहीं कर पाए, ये क्यों कर पाए? ये क्यों गा रहे थे आधी रात को?
याद रखिए, दुखों में आनंद करना कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल तब पॉसिबल हो जाता है जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। अपने आप को बेवजह हैप्पी रखने की कोशिश न करें। आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे ही, हर एक के लाइफ में फिक्स स्माइल है आजकल। हेलो, आप कैसे हो? आप कैसे हो भाई? मैंने एक भाई से पूछा, भाई आप कैसे हो? बोला, भैया मैं उड़ रहा हूं, मैं बहुत मजे में हूं। फिर मेरे को बोला, ब्रदर उन दिनों में हमारे पास, हमारे उल्लासनगर में एक होटल थी, वो बंद हो गई है, मुझे वहां ले गया। बोला चलो चाय लेंगे। हम लोग चाय लेने के लिए गए। मैं अपसेट था उन दिनों में, ये खुश था। तो मैंने उससे पूछा, और बता। तो मेरे को बोलता है, सूरज भाई मैं 2-3 दिन के बाद आने वाला था, शुक्र है आप मिल गए। मैंने कहा हाँ बोल, क्यों आने वाला था? बहुत प्रॉब्लम्स चल रही, बहुत तकलीफ में हूं। मैंने बोला क्या हुआ, तेरी माँ ठीक है? अरे वही तो प्रॉब्लम है, मम्मी ठीक नहीं है, उसकी दवाइयों पे खर्चा कर करके कर्जे में आ गया हूं। मैंने कहा तेरी सिस्टर का शादी हुआ? सिस्टर क्या बताऊं, उसका भी मैरिज नहीं हो रहा है। और तू बता तू कैसा है? मैं भी क्या बोलूं बता, मेरे को स्टोन्स हो गए, बहुत तकलीफ है। मैंने बोला तू बार बोला फर्स्ट क्लास है। कभी कभी मैं रविवार को लोगों से मिलता हूं ना और पूछता हूं ऑल ओके? बोलते हैं ओके। कभी कभी मेरा मन करता है मैं उनके कंधों को हिला के बोलूं कुछ भी ओके नहीं है, बताना क्या प्रॉब्लम है, शेयर करना। क्या लगता है आपको, अगर आप अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो, कैसे हैप्पी रहते हो आप लोग? ऐसे सब ठीक हो जाएगा, 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 सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम सब सामने की खड़ी हो जाती है, कुछ ठीक नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इट विल नॉट वर्क। थक जाओगे एक दिन, तुम समझा समझा के थक जाओगे। कल मेरा बेहतर होगा, परसों मेरा बेहतर होगा, ये मेरा बेहतर होगा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मात्र उसके सामने घुटने टेक कर उसे पुकारने की जरूरत है। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा और तुम आनंदित रहोगे। क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा का एक फल है आनंद। एक दिन मैंने यीशु से पूछा, प्रभु आप मुझे बता सकते हैं, आप हमेशा हैप्पी रहते थे, लेकिन एक कोई मोमेंट आई जब आप बहुत हैप्पी थे। मुझे जीसस ने कहा, मैं सबसे ज्यादा कब खुश था? मैंने कहा कब? जब मैं क्रूस पे था। व्हाट? यस, क्योंकि जब मैं क्रूस पे था मैं एग्जैक्टली बाप की मर्जी में था। Was in perfect will of God। यही तो वो सुगंध थी जो उसे अच्छी लगी थी। जब एक बकरी बलिदान होती थी, उसका नॉनवेज जो भी रहता था अलग किया जाता था। स्किन जो है उधेड़ के यरूशलेम के बाहर फेंकी जाती थी, और वो चीजें जब जलाई जाती थी और याजक खड़े होके उसे जलाते थे, उसमें से एक स्मेल निकलती थी। लिखा है वो यहोवा के नथनों में जाती थी। द बाइबल सेज जब वो बलिदान हो रहा था, उसके बलिदान की खुशबू उसके नथनों में गई होगी, और जीसस इससे खुश था कि वो खुश है। He was in the Father's will। आपका जॉय चीजों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। Your joy must be depend on God।